जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कोप भवन सुने सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसए पाहे बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन सुने सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसए बाहें बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। और इस प्रकार अवधपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में सारा नगर आनंदित है। और इस प्रकार भरत जी की माता कैकेयी कूप भवन में रहती हैं। और इस प्रकार अवधपुर में संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंदित होते हुए भरत जी की माता कैकेयी के महल की ओर जाते हैं। और इस प्रकार मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास जा रहा हो। राजा दशरथ जी कूप भवन का नाम सुनकर सहम जाते हैं। और इस प्रकार वह डर के मारे अपना पाँव आगे को नहीं बढ़ा पा रहे। और इस प्रकार स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसते हैं, संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीतियर से गया सुखाए, देखहु कामो प्रताप बढ़ाए। सूल कुल से अंग बनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सो सुनीतियर से गया सुखाए, देखहु कामो प्रताप बढ़ाए। सूल कुल से अंग बनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। और इस प्रकार वही राजा दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए, अर्थात वह भयभीत हो गए। और इस प्रकार कामदेव का प्रताप और महिमा को देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए हैं। सभाए नरेशु
प्रिया पहि गए देखी दशा दुख दारुण भयउ भूमि शयन पटु मूट पुराना दिए डारि तन भूषण नाना सभय नरेशु प्रिया पहि गए देखी दशा दुख दारुण भयउ भूमि शयन पटु मूट पुराना दिए डारि तन भूषण नाना। और इस प्रकार राजा दशरथ जी डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास जाते हैं और इस प्रकार उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख होता है। और इस प्रकार भरत जी की माता कैकेयी जमीन पर पड़ी होती हैं और इस प्रकार पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए और इस प्रकार शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसे कुबेशता भावे अनहि बातु सोच जनु भावे चाहि निकट नृपु कहे मृदु बानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी कुमति कसे कुबेशता भावे अनहि बातु सोच जनु भावे चाहि निकट नृपु कहे मृदु बानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। और इस प्रकार कैकेयी को यह कुबेशता अर्थात बुरा वेश कैसा भव रही है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। इस प्रकार वह डरते हुए राजा दशरथ जी भरत जी की माता कैकेयी के पास जाकर कोमल भरी वाणी में बोल रहे हैं, हे प्राण प्रिय किस लिए रिसाई अर्थात रूठी हो। के हे तो रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारे मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारे दो वासना रसना दसन बरे मरम ठाहरू देखई तुलसी नृपति भवत बैता
बस काम कौतुक लेखै। के ही हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति निवारे। मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारे। तो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरो देखै। तुलसी नृपति भवत बैता बस काम कौतुक लेखै। और इस प्रकार राजा दशरथ जी बड़े प्रेम भरी कोमल वाणी में कह रहे हैं कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। हे रानी, इस प्रकार कहते हुए राजा दशरथ जी उन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हूँ। और इस प्रकार दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभों के समान व्यतीत हो रही और दोनों वरदान दांत हैं। और इस प्रकार वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। और इस प्रकार यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ जी होनहार के वश में होकर इसे अर्थात इस प्रकार हाथ झटकने वाले नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचने पिक बचनी कारण मोहे सुनाऊ। गजे गामुनि निज को पुकर बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचने पिक बचनी कारण मोहे सुनाऊ। गजे गामुनि निज को पुकर। और इस प्रकार राजा दशरथ जी प्रेम भरी वाणी में बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।